हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम में। इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करें अपना कॉस्टिंग का एक मिनी सीरीज लेकर आए हैं। ओके, और ये जो सीरीज है आप समझ ही गए होंगे, सेबी ग्रेड ए 2020 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इसके पेपर 2 में कॉस्टिंग का एक टॉपिक है, उसके अंदर सिलेबस है। तो वो सिलेबस कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इस सीरीज में। 3 वीडियो की ये सीरीज होगी। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन इसमें दे रहा हूँ कि क्या क्या होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लो एग्जाम बे को। उससे क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन, वो बेल आइकन हमारी घंटी जो बनी पड़ी होती है उसे आप एक बार क्लिक कर देना। उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जो इसकी जो पीडीएफ मैं दूंगा वो आपको पता लग जाएगा कि कब आ रही है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। और पीडीएफ में ये पक्का है कि आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा। नेट से आप उसे और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हो, बट सिलेबस आपका मोटा मोटा उसमें कवर होगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। ओके, नाउ अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जो सेबी का जो पेपर 2 का एग्जाम है, क्योंकि ये पेपर 2 का सिलेबस है सारा, वो अगस्त में होगा। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, बट आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल भी रोकनी नहीं है, लेथार्जिक नहीं बनना है। अब तो आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो टाइम को। ओके, सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अभी हम इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल टेक लेटर। उसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बेसिकली, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका बताऊं, देखिए 3 तरीके की हमारी अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, जिसके बारे में आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, जिसमें हमारा जर्नल, लेजर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। सो वो फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद फाइनल स्टेप जो होता है उसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जो कंपनी के बारे में हम डील कर रहे होते हैं वो बनते हैं। जैसे बैलेंस शीट हो गई, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो ये हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होती है, अब जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ओके, वो कंपनी आपके हम कह सकते हैं कि एफएमसीजी कंपनी है और बिस्किट्स बनाती है। जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, बिस्किट्स को वो बेचती है मार्केट में। अब बिस्किट्स को जो बेचती है, अब बिस्किट्स का एक दाम होता है। आप खरीदने जाओगे शॉप पे तो आपको सपोज करो 10 रुपए का बिस्किट मिलेगा, और उसका जो वेट है वो 50 ग्राम्स का है। ठीक है, अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो कंपनी ने उसे 10 रुपीज का प्राइस करा है। कुछ सोच समझ कर ही करा होगा 10 रुपीज का प्राइस, उसमें वो अपना मुनाफा भी ले रही होगी कंपनी, राइट। तो वो जो कॉस्ट प्राइस आती है उसका एक प्रोसेस होता है। सपोज करो कि कंपनी को ये जो बिस्किट है ये हमारा 8 रुपए का पड़ रहा है, कंपनी होलसेलर को 8 रुपए 80 पैसे का दे रही है। अब होलसेलर जितने का भी बेच रहे हैं, एमआरपी 10 रुपए, तो 10 रुपए का बेच रहे हैं, तो 80 पैसे का प्रॉफिट। मतलब बेसिकली आप देखो 10% उसका प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। अब 8 रुपए की जो कॉस्ट है वो किसी तरीके से तो आ रही होगी। वो जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को पाने के लिए जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जो कंपनी है, अगर हम स्टार्ट करें, एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे वो बनेगी, ठीक है, उसमें लेबर काम करेगी, राइट, कुछ लोग काम करेंगे उस बिस्किट्स को बनाने के लिए। मटेरियल लगेगा, जैसे कि मटेरियल में आप मान लो अगर आटे के बिस्किट्स हैं, आटा लगेगा, चीनी लगेगी, ठीक है, कुछ ऑयल वगैरह लगेगा, राइट, ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, जो कि उसका मटेरियल हो गया, जिसमें आपका रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल में आटा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है। अब मटेरियल भी क्या है, 3 तरीके के होते हैं। एक रॉ मटेरियल हो गया जो आपने कहीं से सोर्स करा, अब रॉ मटेरियल भी आप कहीं से लाओगे, खरीदोगे, तो वो आपका जुड़ेगा। एक हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जैसे आपने बिस्किट बनाने के लिए जो आटा है उसका डो बना रखा है, ठीक है,
और उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला रखे हैं, वो फिनिश्ड बिस्किट भी नहीं है और रॉ मटेरियल भी नहीं है। और एक आपका हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे इन तीन चीज़ों की। अभी हमारा है कि मटेरियल लगेगा, इससे अभी हमारा मतलब है सिर्फ रॉ मटेरियल से, लेबर लगेगी, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री लगेगी। अब फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, मशीनरी हो गई, ठीक है, बिस्किट बनाने की मशीनरी हो गई, बहुत सारी मशीन अलग अलग होंगी। ओके, अब उसके अलावा आप देखो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फैक्ट्री को चलाने की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पानी लगेगा, राइट, और बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो इन सब का जोड़कर जो भी अपना जो कॉस्ट आएगी, सपोज करो कि फैक्ट्री लेबर है, ठीक है, अब बिस्किट बनाने के लिए डायरेक्टली लेबर जो लगा रखी है कंपनी ने, उसको जो हम सैलरी देते हैं मंथली, वो 2 लाख रुपए देते हैं, और जो चीज़ें हैं वो अपने जो है टोटल मिला के 10 लाख रुपए हो गई, सब कुछ मिला के। अब वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स बना रही है, तो हम उससे डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो उनका प्रोसेस होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। तो यही होता है, इट इज़ डन टू रीच द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा मतलब समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे की चीज़ें करेंगे। कॉस्टिंग क्या होती है? टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। अब जो भी मैंने जो अभी आपको बताया प्रोसेस में, आपको लेमन्स लैंग्वेज में समझाया, उसके पीछे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाता। वो लेबर है, ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं। अब उन लेबर कॉस्ट को, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन्हें ही हम कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉस्टिंग टेक्निक्स। जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट लाने के लिए जो भी एप्लीकेशन वगैरह है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हो गए आपको समझाने के लिए सर, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है वो हमें पता ही है, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट, राइट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं आपसे, अब देखिए, एक तो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एक हो गई हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया कि जितने भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको आपके जो भी आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाओगे वो, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसकी भी आप रिपोर्ट्स बनाओगे। अब वो जो रिपोर्ट्स हैं वो आप दोगे मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या हुआ, सपोज करो मैनेजमेंट अगर आपका जनरल मैनेजर से शुरू हुआ, हम ऊपर तक जाते हैं, सीईओ होता है, सीएफओ होता है, ये सब लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब इन पे जा रही है कि ये हमारी वही कॉस्ट है, हम बिस्किट्स बनाते हैं और हमारी 8 रुपए पर पैकेट बिस्किट की कॉस्ट आ रही है अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग से देखें, और हम 8 रुपये 80 पैसे में दे रहे हैं होलसेलर को, ठीक है। अब हमारा जो है बेसिकली अगर आप देखो तो 80 पैसे का फायदा हो रहा है पर पैकेट। अब मैनेजमेंट कहेगा यार कि हमारा 10% का फायदा हो रहा है, हमें मार्जिन अपना बढ़ाना है, हमें अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना है, मार्जिन अपना बढ़ाना है, ठीक है। तो किसी तरीके से करो कि 8 रुपए की बजाय 7 रुपये 80 पैसे है, अभी हमें कम तो करते ही जाना है, मार्जिन जितना ज़्यादा होता रहे और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सेम रहनी चाहिए। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोसेस उसमें बॉटलनेक्स कुछ तो होंगे, लेबर से हम कह सकते हैं कि थोड़ा ओवर टाइम करने को या थोड़ा ज़्यादा, या मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़वा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनसे अपने डिसीजंस वो लेते हैं, वहां तक जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया कॉस्ट यूनिट। इट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एक्सप्रेस। तो जो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, जैसे ऑयल के केस में आपका बैरल हो गया, सीमेंट के केस में टन पर बैग हो गया, हमारे बिस्किट के केस में जो बिस्किट का पैकेट है वो हो गया, राइट। Now, objectives of cost accounting: to ascertain the costs under different situations and using different techniques and systems of costing, to determine selling prices जो हमने अभी डिस्कस करा, to determine control efficiency, okay, to determine and control efficiency, जैसे कि हमने कहा कि मैनेजमेंट चाहता है कि भाई जो प्रोडक्ट की दाम है वो थोड़ा कम किया जाए, तो
कंट्रोल भी कर सकते हैं एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये दो चीज़ें। मेंटेनिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट चाहता है कि इतनी कॉस्ट रहे, तो कॉस्ट कंट्रोल चाहता है कि रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन तो रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कंपनी को पता लगाना। अब एक कॉस्ट सेंटर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें बहुत तरीके के आपके सब यूनिट्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर बहुत तरीके के सब यूनिट्स होंगे। सब यूनिट्स आई मीन बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या सब डिपार्टमेंट से मिलकर बना होगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट हो गया आपका अकाउंट्स का, एक हो गया आपका मार्केटिंग का, ठीक है, मार्केटिंग, एक हो गया आपका सिक्योरिटी जो देखता है सारी, एक हो गया आपका सेल्स का, ठीक है। ऐसी आपकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ओके, अब जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो आप कह सकते हो इन सब यूनिट्स को, जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का एक मैनेजर हो जिसके ऊपर अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि कॉस्ट सेंटर में हम रेवेन्यूज को कभी नहीं देखते हैं। रेवेन्यूज मतलब जो कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। हमारा कॉस्ट सेंटर से मतलब है कि अब कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उसमें कुछ आपकी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अब जैसे लेबर लग रही है डायरेक्टली बिस्किट बनाने में, उसका एक डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो लेबर की आप सैलरी भी दे रहे हो, अलग अलग तरीके के अलाउंसेस दे रहे हो, और बहुत चीज़ें हो सकता है कि कई सारी चीज़ों में आपका ज़्यादा खर्चा होगा। तो आपको वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट को बचानी है। तो वही आपका कॉस्ट सेंटर का एक पर्पज है, ठीक है। allocation person or an item or a group of these for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका कॉस्ट आप देखो कि कितना आ रहा है, वो मैनेजर के ऊपर है, और कॉस्ट कंट्रोल उस मैनेजर को करना है, राइट। कॉस्ट यूनिट्स इन अ ब्रॉडर सेंस आर कॉस्ट सेंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, इम्पर्सन मतलब लोकेशन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स। कॉस्ट सेंटर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में और भी एक तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जैसे मशीन शॉप्स हो गए, वेल्डिंग शॉप्स हो गए, असेंबली यूनिट्स वगैरह हो गई। ऐसी सर्विस में सपोर्टिंग काम जो हमें देते हैं, जैसे पेरोल, एचआर हो गया, सर्विस हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके के कॉस्ट सेंटर हो गए। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है कंप्लीट प्रोसेस के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमें ट्रक्स वगैरह चाहिए उसके लिए, राइट। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, इनको बस आपको पता होना चाहिए। दो चार बार पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा इन डेफिनेशंस का, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, और हमें वैसे भी पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, राइट। अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज इंफॉर्मेटिव, ऑब्वियसली एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, सिंपल। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाई जाती है, बट मैनेजमेंट में हो सकता है जो आपका जो सीईओ है उसे उतने अच्छे से अकाउंटिंग ना पता हो, तो टेक्निकलिटीज को ना समझ पे, तो ये सिंपल होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इनएक्यूरेट होगा या अप्रॉक्सीमेट होगा तो मैनेजमेंट गलत डिसीजंस ले सकता है। कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए। क्यों? अगर आप ये समझो कि आपने कुछ लोग लगा रखे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए, वो जितना पैसा बच रहा है उससे ज़्यादा तो उनकी सैलरी उन पे ही खर्च हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप ट्रस्ट वर्दी बनोगे। और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अपना मेन चीज़ें हमने इसमें स्टार्ट करी। इसके अगली वीडियो में हम जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन वो स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स अभी हमने कवर करे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमने आपको बता ही दिया, इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आपको ये समझ में आ गया तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, राइट। सो
अपना पढ़ते रहिए, स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी ये सीरीज होने वाली है, अच्छे टॉपिक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग और इंटरेस्टिंग है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।